हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज हरिशंकर परशाई द्वारा लिखित एक कहानी को पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है मैं नर्क से बोल रहा हूँ। कहानी को आरंभ करने से पहले मैं बता दूँ कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके विषय से संबंधित, हिंदी विषय से संबंधित अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आप सारे वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए, आज मैं आप लोगों के सामने मैं नर्क से बोल रहा हूँ कहानी का सारांश प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, मैं नर्क से बोल रहा हूँ हरिशंकर परशाई भाग 1 सारांश, मूल भाव या कथा वस्तु। परीक्षा में जैसे प्रश्न आएंगे, अगर आएगा कि मैं नर्क से बोल रहा हूँ कहानी का सारांश लिखिए, या हो सकता है मैं नर्क से बोल रहा हूँ कहानी का मूल भाव लिखिए, या हो सकता है मैं नर्क से बोल रहा हूँ कहानी के कथा वस्तु की समीक्षा कीजिए, तो आप यही उत्तर लिखेंगे। तो हमेशा की तरह आप देख ही रहे हैं कि मैं आप लोगों के सामने सारी बातों को लिख कर लाई हूँ। मेरे अनुसार पढ़ने के साथ साथ लिखना भी बहुत ज़रूरी है। आप किसी विषय को पढ़ते भी हैं और साथ ही साथ लिखते भी हैं, तो इसका फ़ायदा यह होता है कि आप जो है शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं, आपकी राइटिंग सुंदर हो जाती है, शब्दों की वर्तनी से आप परिचित होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी पढ़ने के साथ साथ लिखने का अभ्यास अवश्य करेंगे। हरिशंकर परशाई द्वारा लिखित मैं नर्क से बोल रहा हूँ एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। यानी मैं नर्क से बोल रहा हूँ यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी। व्यंग्य प्रधान कहानी किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी सच बात को एक हंसी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर व्यंग्य होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अनपढ़ है, मूर्ख है, तो आप क्या कह रहे हैं उसे? आप कितने बुद्धिमान हैं, यानी एक व्यंग्य है। आप उसे सीधे सीधे मूर्ख नहीं कह रहे हैं, और इस बात को समझने वाला ही समझ सकता है। तो कहानी का सारांश आरंभ कर रही हूँ। देखिए, लेखक को अपनी बात कहने का मौका या अवसर मृत्यु के बाद नर्क से ही मिलता है, क्योंकि इस दुनिया में जीवित यानी जिंदा आदमी की बातों को नहीं सुना जाता है। इस दुनिया की यह पुरानी आदत है कि यह जीते जी या जीवित व्यक्ति को सम्मान नहीं दे सकती। किसी की मृत्यु के बाद उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना इस दुनिया का दस्तूर यानी नियम बन गया है। कोपरनिकस, अरस्तु इसके उदाहरण हैं। लेखक आरंभ में ही कहते हैं कि उसे मरकर बोलना पड़ रहा है। क्यों मरकर बोलना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा समाज ऐसा है जहाँ पर अगर कोई जीवित व्यक्ति, यदि कोई जिंदा व्यक्ति कोई बात कहता है, शिकायत करता है, तो उसकी बात को कोई सुनता नहीं है। ये हमारे संसार का, ये दुनिया का नियम बन चुका है कि जब लोग मर जाते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। जैसे कोपरनिकस, अरस्तु, इसे जीते जी सम्मान नहीं मिला, लेकिन इसके मरने के बाद इन्हें भरपूर सम्मान मिला। नर्क में रहते हुए लेखक ने एक दिन देखा कि उसका कुत्ता स्वर्ग में है। स्वर्ग और नर्क को जो दीवार अलग करती है, उसकी सेंध में से उसने यह देखा। उसे बड़ा आश्चर्य और क्षोभ हुआ। लेखक ने तुरंत भगवान के पास पहुंचकर यह फरियाद किया कि उसने कभी बुरा काम नहीं किया, भूख से मर गया, फिर भी कभी चोरी नहीं की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, फिर भी मुझे नर्क में क्यों रखा गया है? जबकि उसका कुत्ता खाना चोरी करते समय पिटने से मर गया, वह स्वर्ग में रह रहा था। नर्क में रहते हुए लेखक को कभी कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि धरती पर उसकी ज़िंदगी नर्क से बदतर थी। लेकिन उसे तकलीफ या दुख कब हुआ? जब उसने देखा कि उसका कुत्ता स्वर्ग और नर्क के बीच जो दीवार है, उसकी सेंध माने वहाँ एक छेद से झांक रहा है। तब लेखक को समझ में आया कि उसका कुत्ता जो है वह स्वर्ग में है, तो उसका कुत्ता स्वर्ग में कैसे चला गया? लेखक तो सोच रहा था कि स्वर्ग का अधिकारी तो वह स्वयं है, क्योंकि उसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया।
उसने कभी कोई चोरी नहीं की, फिर उसे नर्क क्यों मिला? जबकि उसका कुत्ता जो है खाना चोरी करने गया था और चोरी करते समय उसे पीटा गया और इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बावजूद भी उसका कुत्ता आज कहाँ है? स्वर्ग में है। तब भगवान एक बड़ी बही देखकर कहा कि बही में लिखा है कि लेखक ने आत्महत्या की थी, इसलिए नरक में है। तब लेखक यह बताता है कि उसकी मृत्यु भूख से हुई। उसका ना ही कोई पोस्टमार्टम हुआ है, उसे तो मृत्यु के बाद जला दिया गया था। जब अपनी फरियाद लेखक सुनाता है भगवान से, तो भगवान एक बड़ी सी बही निकालते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि अरे, तुम्हारी मृत्यु तो आत्महत्या से हुई थी, इसलिए तो तुम नर्क में हो। तब लेखक कहता है उसने आत्महत्या नहीं की, उसकी मृत्यु तो भूख से हुई थी, उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, उसे तो जला दिया गया था। सारी बातों को सुनकर भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे। पोस्टमार्टम की झूठी रिपोर्ट बना दी गई कि लेखक की मृत्यु आत्महत्या से हुई। सारी बातों को सुनकर भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान तो आसमान से गिरते गिरते बचे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे उसकी झूठी रिपोर्ट बना दी गई कि उसके लेखक की मृत्यु आत्महत्या से हुई है। लेखक भगवान से अपने जीवन की बातों को बताते हुए कहते हैं कि वास्तव में लेखक यानी वे जिस जगह रहते थे वह एक अट्टालिका के साथ लगी एक झोपड़ी थी। यानी लेखक भगवान को अपनी आप बीती बताते हैं और कहते हैं वो जो जिस जगह पे रहता था वो जगह कहाँ थी? एक अट्टालिका के साथ लगी एक झोपड़ी थी। वहाँ चारों ओर अन्न ही अन्न था, परंतु गरीबों के लिए नहीं बल्कि जमाखोरों और चूहों के लिए था। जिस अट्टालिका के बगल में लेखक की झोपड़ी थी, उस अट्टालिका में अनाज की बोरियां ही बोरियां थीं, लेकिन वह गरीबों के लिए नहीं थी। वह तो था चूहों के लिए, वह तो था जमाखोरों के लिए। चूहे खा खा कर मोटे हो रहे थे। जिस दिन लेखक की मौत हुई उस रोज पड़ोस में एक रईस के लड़के यानी अट्टालिका में जो रह रहे थे की शादी थी। दीवार के उस पार से विविध पकवानों की सुगंध आ रही थी। लेखक भूख से व्याकुल था, भूख से उसके प्राण निकल रहे थे। उसे इस बात का संतोष था कि उसकी मृत्यु कम से कम पकवानों के सुगंध के बीच हुई। लेखक के मौत से जरा पहले लेखक का कुत्ता दीवार फांद कर रईस के घर घुसकर पकवान खा लिया। यह देख मालिक ने खींचकर एक डंडा मारा। डंडे की चोट से कुत्ता कराहता चीखता रहा। लेखक अपने कुत्ते के सामने शर्म के मारे कराह चीख नहीं पा रहा था, पर अंत में दोनों की मौत हो गई। अंतर सिर्फ इतना था, कुत्ता खाकर मरा और लेखक बिना खाए। तो लेखक बताते हैं कि जिस दिन लेखक की मृत्यु हुई थी उसी दिन उस अट्टालिका में जो रईस रहता था उसके बेटी की शादी थी। उसके घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे, परंतु लेखक इधर भूख से व्याकुल था, भूख से मर रहा था। लेकिन लेखक को इस बात का संतोष था कि कम से कम वह पकवानों के सुगंध के बीच उसके प्राण निकल रहे हैं। लेकिन उसका कुत्ता जो था वो क्या करता है? वह दीवार फांद कर उस रईस के घर जाता है और वहाँ जाकर पकवान खा लेता है। यह देख मालिक ने खींचकर एक डंडा मारा किसी कुत्ते को, और कुत्ता चीखता कराहता दम तोड़ दिया। परंतु लेखक कुत्ते के सामने शर्म के मारे न चीख रहा था न करा रहा था। और इस प्रकार पहले लेखक की मृत्यु हुई, उसके बाद कुत्ते की मृत्यु हुई, यानी दोनों की मृत्यु साथ साथ हो गई। फर्क क्या था कि लेखक भूखे मरा और कुत्ता खाना खाकर मरा। लेखक के मरने के बाद किसी तरह अपर्याप्त लकड़ियों में उसका दाह संस्कार कर दिया गया। चूंकि धरती पर लेखक का जीवन नर्क से भी बदतर था, इसलिए उसने कभी भी मृत्यु पश्चात नर्क की स्थिति की कोई शिकायत भगवान से नहीं की। जब लेखक की मृत्यु हुई तो अपर्याप्त लकड़ी से ही उसका दाह संस्कार कर दिया गया। लेखक को नर्क मिला और नर्क पाने पर भी उसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि धरती पर उसकी स्थिति तो नर्क से भी बदतर थी। लेखक की सारी आप बीती को सुनने के बाद भगवान ने उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। भगवान ने कहा कि कुत्ता सही अर्थ में स्वर्ग में रहने का हकदार है, लेखक को नर्क में रहना पड़ेगा। जब लेखक ने अपनी सारी आप बीती भगवान को सुनाई तो भगवान ने फैसला दिया कि सचमुच में स्वर्ग में रहने का अधिकारी कुत्ता है
और लेखक को नर्क में ही रहना पड़ेगा। भगवान ने यह स्पष्ट किया और लेखक को प्रताड़ित करते हुए कहा कि इंसान को बुद्धि, हाथ पैर, कार्य शक्ति प्रदान किया गया है ताकि मनुष्य अपना पेट भर सके, अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाए, अपना पेट भरे। भगवान ने समाज में कोई भेदभाव की दीवार नहीं खड़ी की है। ये सारी दीवार भेदभाव मनुष्य निर्मित है। कुत्ते ने अपने अधिकार को समझा और अपना भोजन छीन कर खाया, परंतु मनुष्य कायर और अकर्मण्य है। तब भगवान ने यह बात स्पष्ट की और उसे प्रताड़ित किया और कहा कि भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो उसे हाथ पैर, बुद्धि, कार्य करने की शक्ति सब कुछ प्रदान किया ताकि वह अपने हाथ पैर चलाकर कार्य करके भोजन से अपना पेट भर सके, रोजी रोटी कमा सके। परंतु मनुष्य ने ऐसा नहीं किया, लेखक ने ऐसा नहीं किया। और अमीर गरीब, ऊंच नीच, पाप पुण्य, ये की जो दीवार है ये भगवान ने नहीं बनाई है, यह भी मनुष्य निर्मित है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि कुत्ता जो है उसने अपने अधिकार को समझा। वह अविवेकशील प्राणी है, फिर भी उसने अपने हक को समझा। अपने हक को समझकर वह भोजन को छीन कर खाया। परंतु मनुष्य जो है वो कायर है, अकर्मण्य है। अतः भगवान ने यह निर्णय लिया कि अब कुत्ते का निर्माण किया जाएगा। अब वे मनुष्य का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को बनाकर देख लिया, उन्हें बुद्धि विवेक देकर देख लिया कि मनुष्य को इतनी बुद्धि देने पर भी वह कायर है, अकर्मण्य है। लेखक को पुनः नर्क में धकेल दिया जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि अपने अधिकारों के लिए न लड़कर कायर की तरह मरने से अच्छा है कि उस कुत्ते की तरह संघर्ष करके मृत्यु को प्राप्त करना। भगवान जी लेखक को फिर से नर्क में धकेल देते हैं। अब लेखक को एहसास होता है कि उसने आज तक जिस तरह की ज़िंदगी जी, कायरता की ज़िंदगी जी, बुज़दिली की ज़िंदगी जी, वह जो है किसी अर्थ में उचित नहीं था। उसके लिए था कि वह कुत्ते की तरह संघर्ष करके अपने अधिकार को प्राप्त करे, अपना जीवन जिए। मृत्यु तो सभी की एक ना एक दिन होगी, लेकिन संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना यह गौरव की बात है। मैं नर्क से बोल रहा हूँ। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कहानी का सारांश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सारांश को समझें, परंतु कहानी को 2-3 बार अवश्य पढ़ें, क्योंकि परीक्षा में आपके बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो किसी भी पंक्ति से पूछ लिए जा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।